पंजाब में इंतकाल इक़्तिदार का मामला जू का तू है। गवर्नर पंजाब की वज़ीर आला के इंतखाब के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी रिपोर्ट सदर मुमलिकत को मौसूल हो गई है, जिसमें कहा गया है कि वज़ीर आला का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ, रिकॉर्ड टेम्पर्ड है। अरकान असम्बली को वोट देने से रोका गया। पुलिस को खिलाफ रूल्स ऐवान में दाखिल किया गया। उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा भी मुतनाज़ा है। गवर्नर को जब इस्तीफ़ा मौसूल ही नहीं हुआ तो उसको मंजूर कैसे कर सकता है। रिपोर्ट में वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन कलअदम करार देने की सिफारिश की गई है। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में इंतकाले इक़्तिदार का मामला। गवर्नर पंजाब की सदर ममलकत को 6 सफ़ात पर मबनी रिपोर्ट मौसूल। वज़ीर आला के इंतखाब में आइनी खिलाफ वर्जियों की निशानदही कर दी। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी के ऐवान में कंडक्ट के हवाले से भी मुख्तलिफ अमूर के मुतल्लिक आगाह किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में केस में सामने आने वाले अहम अमूर का भी रिपोर्ट में हवाला दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि वज़ीर आला का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। वोटिंग से पहले अराकीन को बुलाने के लिए 5 मिनट तक घंटियां बजाना जरूरी था। वोटिंग से कबल वज़ीर आला के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी नहीं किया गया। अराकीन असम्बली को वज़ीर आला के इंतखाब के वक्त वोटिंग से रोका गया। सेकंड शेड्यूल के मुताबिक वज़ीर आला के इंतखाब में कवायद की खिलाफ वर्जी की गई। वोटिंग का रिकॉर्ड टेम्पर्ड है। पुलिस को खिलाफ रूल्स ऐवान में दाखिल किया गया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि वज़ीर आला की वोटिंग के वक्त लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात को भी मद्देनजर नहीं रखा गया। डिप्टी स्पीकर ने रूल्स, प्रोसीजर और सेकंड शेड्यूल की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। आइन के तहत गवर्नर को हल्फ के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। गवर्नर हल्फ लेने के लिए किसी मखसूस दुरानिया का भी पाबंद नहीं। रिपोर्ट में कहा गया कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफा भी मुतनाज़ा है। आइन के आर्टिकल 130 की शिक 8 के तकाजे पूरे नहीं किए गए। इस्तीफा गवर्नर की बजाय वज़ीर आज़म के नाम तहरीर किया गया। गवर्नर को जब इस्तीफा आइनी तौर पर मौसूल ही नहीं हुआ तो उसको मंजूर कैसे कर सकता है। गवर्नर पंजाब ने बयान करदा हक़ाइक़ की रोशनी में सदर ममलकत से आइनी तौर पर रहनुमाई मांग ली। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा बदस्तूर सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर आमिर मुफ्ती के मुताबिक गवर्नर पंजाब सरफराज चीमा की हालत पहले से बेहतर है। डॉक्टर्स ने गवर्नर की हालत तसल्ली बख्श करार दी है। गवर्नर पंजाब के मजीद टेस्ट किए जाएंगे। वो मजीद 2 दिन अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि आइन शिकनी रोकने के लिए अदालतें रात को खुली। इमरान खान को आईने पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं, सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए ये खेल खेला जा रहा है। कौमी सलामती कमेटी ने 2 बार कहा मुरासले में कोई साजिश नहीं। आला खुफिया एजेंसियों ने मामले की छानबीन की। मजबूत पाकिस्तान की ज़ामिन मजबूत मईशत है। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक नशा आवर ड्राइवर की तरह इमरान खान भी अपने सियासत की गाड़ी कभी आइन से टकराते हैं, कभी कौमी इदारों से टकराते हैं, कभी पाकिस्तान के कलीदी मफादात से टकराते हैं, कभी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को निशाने पे लेते हैं और कभी मुल्क की दाखिली सलामती और इस्तेहकाम को निशाने पे लेते हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जिसने 2 दफ़ा वाज़े कर दिया कि पाकिस्तानी सफ़ीर के मरासले में किसी किस्म की बैरूनी साजिश जिसका ताल्लुक़ रजीम चेंज से हो उसका कोई ज़िक्र मौजूद नहीं, और पाकिस्तान की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की इस तस्दीक के बाद कि किसी किस्म की कोई बैरूनी मुदाखलत पाकिस्तान में रजीम चेंज की नहीं हुई, और पाकिस्तान की कौमी इदारों की क़यादत के इस वज़ाहत के बाद कि ऐसा कोई ज़िक्र किसी तरह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में नहीं किया गया, इसके बाद इस चीज़ को दफन हो जाना चाहिए था। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने रात को अदालतें खुलने की वजह बता दी। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान साहब आप और आपका सदर पंजाब में आइन शिकनी कर रहा है, इसलिए रात को अदालतें खुलती हैं। मरियम औरंगज़ेब ने अपने बयान में कहा कि इमरान साहब फुस्तायत और आइन शिकनी छोड़ें, पार्लिमान के अगवाकार न बने। आपका स्याह दौर रात की सयाही की तरह मिट रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पूरी कौम आरिफ अलवी की आइन शिकनी देख रही है। पूरी PTI बीमार पड़ जाए तब भी हमजा शहबाज हल्फ जरूर लेंगे।
PTI रहनुमा असद उमर का कहना है कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि गैर मुल्की मुदाखलत के सबूत मिले तो वो इमरान खान के साथ होंगे। अपने बयान में असद उमर ने कहा कि अब एक नहीं 2 मरतबा कौमी सलामती कमेटी तस्दीक कर चुकी है कि बैरूनी मुदाखलत हुई। खान ने तो साथ खड़े नहीं होने दिए ना, मियाँ साहब कुर्सी छोड़ो और इलेक्शन कॉल करो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोर्ट लखपत जेल का दौरा, मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। शहबाज शरीफ की तमाम जेलों में सहूलियात में इजाफे, स्कूल डिस्पेंसरी बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में करीबी अजीज़ जावेद शफ़ी और जाहिद शफ़ी के घर भी आमद। शहबाज शरीफ के करीबी अजीज़ व अकारिब ने वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद दी। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत अंसारी। लियाकत अंसारी, बताइएगा, वज़ीर आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ का पहला दौरा लाहौर है, क्या शेड्यूल है उनका? आज बिल्कुल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो पहली दफा लाहौर का दौरा कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के बनने के बाद। आज सबसे पहले वो जो अपने करीबी अजीज हैं माल्टन में ही जावेद शफ़ी और जाहिद शफ़ी उनकी रिहायशी पर करीबी अजीज और कारब ने उनको वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। बाद शहबाज शरीफ जो है वो कोट लखपत जेल पहुंचे और वहाँ पर जो है कोट लखपत जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। IG जेल खाना जात मिर्जा शाह सलीम बेग ने उनको ब्रीफ किया। शहबाज शरीफ ने जो है वो जेल में सहूलतों में इजाफे, स्कूल डिस्पेंसरी को बेहतर बनाने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने लंगर खाने अस्पताल का भी दौरा किया और वह अस्पताल में बीमार कैदियों की तीमारदारी की और अस्पताल में सहूलतों को बेहतर बनाने के हवाले से इकदाम किए। IG जेल खाना जात ने कोट लखपत जेल में जो सहूलतें हैं और जिन मजीद इकदाम की जरूरत है, इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी। जी, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी अपडेट करने के लिए। तहरीक इंसाफ का कराची में मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बाइक रैली निकालने का फैसला। रैली कल रात 9 बजे गुलिस्तान जौहर से निकाली जाएगी। रैली की क़यादत हलीम आदिल शेख, खुरमशेर जमान और दीगर करेंगे। तहरीक इंसाफ का कराची में मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बाइक रैली निकालने का फैसला सामने आया है। ये रैली कल रात 9 बजे गुलिस्तान जौहर से निकाली जाएगी। रैली की क़यादत हलीम आदिल शेख, खुरमशेर जमान और दीगर करेंगे। इस खबर से मुताल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने कराची में मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बाइक रैली निकालने का फैसला किया है। ये रैली कल रात 9 बजे गुलिस्तान जौहर से निकाली जाएगी। रैली की क़यादत हलीम आदिल शेख, खुरमशेर जमान और दीगर की जानिब से की जाएगी। आपको बताएं कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। बड़े बड़े जलसे अब मुख्तलिफ बड़े शहरों में किए जा रहे हैं और दूसरी जानिब कराची में बाइक रैली निकालने का फैसला सामने आया है। बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम को निढाल कर दिया। शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे, देही इलाकों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। रोज़ादारों को सहर और इफ्तार में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की इस वक्त बिजली की तलब तकरीबन 4300 मेगावाट तक पहुंची हुई है, जबकि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो इस वक्त बिजली दस्तियाब है वो तकरीबन 6700 मेगावाट है। इस तरह तकरीबन 600-650 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है लेस्को को, जिसका हल ये निकाला गया है कि इस वक्त भी एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। ज़्यादातर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, क्योंकि लोड मैनेजमेंट के नाम पर जिस इलाके में जो बिजली चोरी की शरह है उस हिसाब से वहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया है, लेस्को काम की जानब से ये कहा जाता है। लेकिन गैर एलानिया लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी सबसे अहम वजह ट्रांसफार्मर्स की ख़राबी है, क्योंकि ओवरलोड होने की वजह से ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स ख़राब हो रहे हैं, जिनके दोबारा ठीक करने में और दोबारा चलाने में कम से कम कई घंटे या कई दफ़ा कई रोज़ भी लग जाते हैं, जिसकी वजह से बिजली की फराहमी मुतासर रहती है। गुज़श्ता चंद रोज़ से थोड़ा सा मौसम जो है वो थोड़ा सा कदरे बेहतर हुआ है, जिसकी वजह से बिजली की तलब में 200 से 300 मेगावाट कमी देखी गई है, लेकिन अभी भी शॉर्टफॉल जो है बदस्तूर मौजूद है। तो इस वक्त मजमूई तौर पर देही इलाकों में 5 से 6 घंटे और 6 से 7 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग मुसलसल हो रही है, जिसकी वजह बिजली का ना होना बताया जाता है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का कहना है कि मोदी कश्मीरियों का कातिल है। मोदी के दौरे के मौका पर मकबूजा वादी जेल का मंजर पेश कर रही है। मिशाल मलिक का अपने बयान में मजीद कहना है कि भारतीय मुजालिम के बावजूद कश्मीरी अपनी जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं, जबकि मोदी के दौरे के मौका पर बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कश्मीरी कातिल मोदी को अपनी सरजमीन पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिशाल मलिक का कहना था कि दुनिया को भारतीय मुजालिम का नोटिस लेना चाहिए
چاہیے اور اقوام عالم کو کشمیریوں کی آواز سننی چاہیے۔